हाँ, हेलो, वेलकम अगेन। हाँ, आज हम लेक्चर टू की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर टू का जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। जो हमने लेक्चर वन में पढ़ा था, अगर आपको याद है सही तरीके से, मैंने आपको लेक्चर वन में पढ़ाया था एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। हमने ये पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, ये हमने एक्सपेंड किया। ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इस पर हमने सारे क्वेश्चन लेक्चर वन में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है अलजेब्रिक के लिए हमने इसको यहाँ बता दिया। अगर इसको आप प्रूव भी करेंगे, हम सपोज यहाँ देखिए, आप इसका प्रूफ कैसे आएगा, सिंपल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। इफ यू हैव टू प्रूफ दिस, हाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना आपको, एल्जेब्रिकली मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ दिखाऊंगा। दोनों प्रूफ हम करेंगे। तो पहले आप यहाँ समझिए। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, ये है स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसका ये मतलब भी है ना, इसका ये मतलब है ए प्लस बी और ए प्लस बी। इट मीन्स ए प्लस बी और ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी, ये होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये दो बार आपको मल्टीपल करना है। सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नाउ जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम पहले आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई बी के साथ पहले राउंड में। सेकंड राउंड में बी का मल्टीप्लाई ए के साथ और बी का मल्टीप्लाई बी के साथ। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये ए बनेगा ए स्क्वायर, देन प्लस ए इंटू बी बनेगा ए बी, प्लस बी इंटू ए बनेगा ए बी, और बी इंटू बी बनेगा बी स्क्वायर। नाउ अब आप यहाँ देखिए, जो लाइक टर्म है इनको जोड़िए आप, तो ए स्क्वायर देन प्लस ये दो लाइक टर्म्स है, इनका सम बन जाएगा 2ab, देन प्लस बी का हो गया बी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो दियर फोर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया था। समझा है मेरी बात। तो ये है पहली आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर वन। वेरी यूजफुल, आपको ये याद रखना है। आपको आगे भी नाइन्थ क्लास में भी काम, नाइन्थ में तो है ही, और टेंथ में भी आपको ये काम आएगा, और आगे हायर क्लास में भी कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा है। ठीक है। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये हमने एल्जेब्रिकली प्रूव किया था। नाउ अगर इसको हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करेंगे, सपोज ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या है, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, इट एक्चुअली मीन्स, इसका ये मतलब होगा एस स्क्वायर विद साइड ए प्लस बी। इट इम्प्लाइज, यहाँ लिखो आप, एस स्क्वायर विद साइड ए प्लस बी, विद साइड ए प्लस बी। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और फोर साइड इक्वल, इस तरह से आप बनाते हैं ये, जिसमें सारे साइड क्या है, ए प्लस बी। ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, और ये भी ए प्लस बी, एंड ये भी ए प्लस बी, है ना। तो जब आप एक स्क्वायर बनाएंगे ए प्लस बी का, विद साइड ए प्लस बी का, तो जब आप देखेंगे वहां पर, वहां आपको ये मिलना चाहिए, ये सारे राइट साइड मिलना चाहिए। तो आप ये बनाएंगे, आपको राइट साइड मिल जाएगा। तो इसकी हम समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अब आप एक सेकंड देखिए इधर। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स नाउ a square with side a plus b, a square with side a plus b। इधर मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। आप देखो यहाँ पे शेप, मान लीजिए हम इस शेप को यहाँ लेते हैं। ठीक है। इधर देखो आप, सारा सारे आप यहाँ करो फोकस फिगर पे। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने यहाँ पे बना दिया एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है। चलो मान लीजिए स्क्वायर हो गया। नाउ अब ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कट करना है। ये ए प्लस बी मुझे बनाना है, ए प्लस बी। सपोज करिए आप, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक लाइन ड्रा करता हूँ।
मिल गया। ये तो मैंने एक लाइन यहाँ पे काट कर दी। ये हो गया ए प्लस बी। और यहाँ पर भी आप इसमें भी ये कर दिया। आप क्या बन गया? ये बन गया ए प्लस बी। नाउ लुक केयरफुली। अब आप यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो आप। सपोज करिए ये जो मैंने बनाया यहाँ पर, पहले बड़ा स्क्वायर जो है, ये मैंने ए रखा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो पूरा साइड कितना बन गया? ए प्लस बी बन गया। पूरा साइड जो है ना, ये ए प्लस बी बन गया। इधर हम ये ए लेंगे और ये लेंगे बी। पूरा साइड क्या बन गया? ए प्लस बी। ये भी ए लेंगे और ये बी लेंगे। पूरा साइड क्या बन गया? ए प्लस बी। और ये ए लेंगे और ये बी लेंगे। आप देखो, ईच साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सारे साइड इक्वल है, इसलिए ये बन गया स्क्वायर। स्क्वायर विद साइड ए प्लस बी। सो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हर एक साइड क्या है? ए प्लस बी। अब आप इधर आइए। अब यहां देखो आप, इधर समझो आप। अब जो ये ए है ना, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी कितना होगा? ये भी ए होगा। और ये इसके बराबर है, ये भी ए होगा। तो ये ऑल साइड्स हो गए ए। देखो, जिसके सारे साइड्स ए है, तो इस फिगर का नाम है ए स्क्वायर। ने स्क्वायर, स्क्वायर विद साइड ए, ये बन गया स्क्वायर। स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया। ये तो बी है, ये बन गया बी। ये साइड ए और यहाँ पर बी, ये बन गया रेक्टेंगल ए बी। रेक्टेंगल ए बी बन गया। नाउ अब यहाँ पे आइए। ये तो ए है, ये भी ए, ये बी और ये बी बन जाएगा। ये इसके बराबर होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल ए बी। ये भी रेक्टेंगल ए बी है। अब यहाँ तो सारे बी बी आ रहे हैं, सो ये बन गया बी स्क्वायर, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया बी स्क्वायर। नाउ लुक, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया ए बी रेक्टेंगल, ये बन गया ए बी रेक्टेंगल, और ये बन गया बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक्चुअली क्या था? मैंने ड्रा क्या किया? मैंने ड्रा किया स्क्वायर ए प्लस बी साइड, ए प्लस बी होल स्क्वायर। दैट मीन एक स्क्वायर मैंने बना दिया, जिसके साइड क्या है? ए प्लस बी, सारे सारे ए प्लस बी आ गए। जब मैंने ये स्क्वायर बना दिया यहाँ पे, अंदर देखो अंदर क्या क्या बन गया। अंदर बन गया, अंदर से ए स्क्वायर बन गया, हो गया ए स्क्वायर। ये फिगर देखो, ए स्क्वायर। उसके बाद ये ए बी और ये ए बी, लिखो प्लस ए बी और ए बी, ये दो रेक्टेंगल आ गए। देन प्लस, और ये बी स्क्वायर बन गया, और ये बी स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर है। नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, कितने आ गए? ए बी दो बन गए, हो गया टू ए बी, और प्लस बी स्क्वायर बन गया। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ देखेंगे आउटसाइड जो बड़ा स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी। अंदर क्या बन गया? ए स्क्वायर, ए बी बन गए दो, और बी स्क्वायर एक बन गया। इनको ऐड करो, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा है, आपको ये समझ आया है, तो कॉन्सेप्ट को समझा आप। तो क्या कर दिया हमने? लेक्चर वन में हमने पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, इसकी एक्सपेंशन पढ़ी हमने, यानी कैसे हम क्वेश्चन को इसके ज़रिए सॉल्व करेंगे, यानी ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन पे। वो हमने लेक्चर वन में पढ़ लिया। अगर किसी ने लेक्चर वन नहीं देखा है, वो जाए यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर लेक्चर वन अवेलेबल होगा, वहाँ से पहले आप देखो। उसके बाद ये लेक्चर टू, आज हमें जो पढ़ना है, पहले मैंने यहाँ से शुरू किया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का एल्जेब्रिक प्रूफ क्या है। इसका ये प्रूफ दिया मैंने, ये हो गया एल्जेब्रिक प्रूफ। दिस इज एल्जेब्रिक प्रूफ, एल्जेब्रिक प्रूफ। और जो यहाँ ने ये प्रूफ दिया मैंने, ये है ज्योमेट्रिक प्रूफ। दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो दोनों प्रूफ मैंने आपको समझाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको नाइन्थ क्लास में इस नई जो बुक है गणिता मंजारी में, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है। नाउ उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज, पहले पार्ट में क्या पढ़ दिया हमने? एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, और क्वेश्चन कर दिया। आज हमें करना है फैक्टोराइज करना है, यानी आपको मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसके बराबर है। लेक्चर वन में हमने पढ़ा कि जो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो इस शेप में है, जो लेफ्ट साइड वाले शेप में है, इनको हमने कन्वर्ट किया राइट साइड वाले शेप में।
आज हमारा क्या है, आज हमारा रिवर्स है। हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे राइट साइड शेप में, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ए प्लस बी होल स्क्वायर में। इसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन। ठीक है। तो लेफ्ट साइड से यहाँ कन्वर्ट करना, ये होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। और आज जो ए ये वाली शेप है, राइट साइड से हमें वापस लाना है किसमें, ए प्लस बी है शेप में। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, ये करना पड़ेगा हमें। सो दैट मीन्स अगर हमें 2x प्लस 3y होल स्क्वायर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये होगा बराबर 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x a, 3y हो गया b, प्लस b क्या हो गया 3y होल स्क्वायर बन गया b स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 2 और 4, 4 3 और 12 हो गया 12xy प्लस 3 हो गया 9 स्क्वायर। तो मैंने ये जो यहाँ पर है लेफ्ट साइड में हमारा ना, ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया एक्सपेंशन, है ना, एक्सपेंड करना। ये हमें एक्सपेंड कर दिया। आज का टॉपिक क्या होगा, आज हमें ये वाली शेप होगी, इसको कन्वर्ट करना है वापस किस में, इस वाले शेप में। तो ये हो गया फैक्टोराइजेशन। क्या ये समझा आप? ये हो गया फैक्टोराइजेशन। इन अगर हम ऐसे वाले क्वेश्चन को हम वापस कन्वर्ट करेंगे इस शेप में, तो हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर किसके बराबर आएगा ये है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। अगर हम वापस कन्वर्ट करेंगे और यही हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y दो बार लिखेंगे। सो दीज आर नोन, ये दोनों क्या है, ये दोनों फैक्टर्स है। दीज टू आर फैक्टर्स। ठीक है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टोराइजेशन। आई समझ आप? तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना, यही होता है फैक्टोराइजेशन। इसको समझिए आप पहले। जब आपको ये पता होगा किसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन, तभी तो क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है। तो यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज 4.2। नो एक्सरसाइज 4.2 ये है। चल लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टर कंप्लीटली, ऐसे लिखा है फैक्टर कंप्लीटली। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें फैक्टोराइजेशन करना है, फैक्टोराइज करना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को लेते हैं हम। मैं एक बार समझना पहले, मगर फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी फॉर्मूला गई। हमें आज राइट साइड वाला चेंज करना है किसमें, लेफ्ट साइड में। यही होता है फैक्टोराइजेशन। ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 1 इज 9x स्क्वायर देन प्लस 24xy देन प्लस 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। और इसको हमें करना है फैक्टोराइज, क्योंकि ये एक्सपेंड फॉर्म में है ना, ये राइट साइड फॉर्म में है। आप देखो यहाँ पे, ये इस वाली शेप में है, जो राइट साइड में है ना शेप, वही वाला यहाँ पर भी है। तो हमें कन्वर्ट करना है किसमें, जो लेफ्ट साइड में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में। तो फैक्टोराइज करना क्या करेंगे, पहले हम देखो इम्प्लाइज, क्योंकि हम यहाँ ए स्क्वायर देखते हैं, फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर लाना पड़ेगा आपको। 9x स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो राइट इट 3x होल स्क्वायर हो गया, 3x होल स्क्वायर। यही बन जाएगा 9x स्क्वायर। देन प्लस जो बीच में है ना, इसको ऐसे रख लो आप 2 मिनट के लिए। प्लस 16 क्या बनेगा, 16 बनेगा 4y होल स्क्वायर, 4y होल स्क्वायर। अब आप देखो, ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। अब जो बीच में टर्म है वो क्या है, 2ab, तो लगाओ 2 पहले फॉर्मूला का। 2 इंटू ए के बदले क्या आया यहाँ पर, ए के बदले आया 3x, और बी के बदले यहाँ पर क्या है 4y। आया समझ आपको? ये बन गया ए, ये बन गया 2ab, और ये बन गया बी, ये हो गया बी स्क्वायर। नाउ ये हो गया ए स्क्वायर। अब आप देखो ये लाइन देखो, आप इसको समझना है। तो आपने इस शेप में लाया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए के बदले क्या है 3x, लिखो ए के बदले 3x प्लस बी के बदले 4y, और ये आएगा होल स्क्वायर।
दिस इज होल स्क्वायर। अब हमने इसको कन्वर्ट किया लेफ्ट साइड में। अब आप क्या करेंगे, ऐसे रख लो या आप ऐसे लिखिए, दो बार लिखो आप, 3x + 4y, और दूसरी बार ब्रैकेट में 3x + 4y। ये हो गया क्या? इन दोनों को बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? ये दोनों फैक्टर्स है, फैक्टर हो गए ये। और यही क्या हो गई? फैक्टोराइजेशन। आई बात समझ आओ? तो आपको जो क्वेश्चन था इसको हमने बिल्कुल इस तरह शेप में लिखना है। ये आपका आंसर आएगा। दिस इज द फैक्टोराइजेशन रूल। सेकंड पार्ट लीजिए आप। सेकंड पार्ट में है 4s²। 4s²। वेरिएबल कुछ भी होगा, कभी होगा एक्स कभी वाई, वो मसला नहीं है। तो 20st, देन +25t²। 25t²। तो ये है सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट को ट्राई करते हैं। क्या करना है? हमें हमें फैक्टोराइज करना है ना? तो लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। शाबाश। नाउ सॉल्यूशन। देखो यहाँ भी लिखना सॉल्यूशन आप, हाँ। अभी पहली आइडेंटिटी चल रही है, a + b होल स्क्वायर है। कर लो ये। क्या करेंगे, पहले हमें a² लाना पड़ेगा। तो ये देखो आप, ये बन जाएगा 2s होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर टेबल है ना, 1², 2², 3², 4²। इसको याद कर लो, तो वहां से आपको जल्दी चलेगा पता कि कौन किसका स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2s होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? प्लस। सेकंड टर्म क्या होती है? 2ab। तो लिखो पहले 2 × a यहाँ पर आएगा, × b यहाँ पर आएगा, और प्लस b के बदले क्या है? ये वाला b है, तो ये आएगा 5t होल स्क्वायर। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले लिखो a² का, फिर लिखो b² का। जो बीच में ना 2ab, उसको वैसे रखना, क्योंकि जब आप a और b बनाएंगे ना तो 2ab ऑटोमेटिकली आएगा। बताओ, 2 × a के बदले क्या है? a के बदले है 2s, b के बदले क्या है? 5t। जरा आप देखो, a², 2s होल स्क्वायर हो गया 4s²। 20 जो है, ये बन गया 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, हो गया 20st आया बराबर। 25 हो गया 5t²। नाउ दिस इज इक्वल टू a² + 2ab + b² इज a + b होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2s प्लस बनेगा 5t, एंड इट इज होल स्क्वायर। आई समझ आप? राइट साइड को हमने कन्वर्ट किया लेफ्ट साइड में। तो नाउ यू कैन राइट दिस एज 2s + 5t, और दूसरी बार 2s + 5t। ये हो गया फैक्टोराइज। ये इसका आंसर है। यानी क्वेश्चन को इस शेप में लिखना है, ये ना, इसी यही क्या है? फैक्टोराइजेशन। आई बात समझ आपको? शाबाश। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट इज 49x²। 49x² 28xy, 28xy +4y²। 4y², ये क्वेश्चन है आपका। लीजिए सोल्यूशन इसका कैसे करते हैं। शाबाश। विच इम्प्लाइज, क्या बन जाएगा ये? व्हाट इज 49? 49 बन जाएगा 7, और ये लिखो x यहाँ पे, या दोनों लिखो आप होल स्क्वायर में। अब दोनों का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर x का है। हमने 49 को भी लाया, तो ये बन जाएगा 7x होल स्क्वायर। देन प्लस, इस जगह को खाली रखो पहले। प्लस यहाँ देखो आप, 4 क्या बन जाएगा? 4 बनेगा 2y होल स्क्वायर। 2y होल स्क्वायर। इस तरह से क्या बन गया ये बन गया a², और ये बन गया b²। तो बीच में क्या आता है टर्म? 2ab। देखो 2 फार्मूला का है, इंटू ए हो गया 7x, इंटू बी क्या बन गया? 2y। अब आप देखो, चेक करो ये। 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 28xy, सारे आ गए बराबर। नाउ दिस इज इक्वल, ए के बदले क्या है? 7x, सो 7x प्लस हो गया 2y, ये 2y होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 7x + 2y, एंड 7x + 2y। आई समझ आओ? क्योंकि ये दो बार लिखना है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको दो बार लिखो। यही हो गया फैक्टोराइजेशन, हो गया फैक्टर फॉर्म में। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों का नाम है फैक्ट। ये दोनों फैक्टर हो गया। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 64p²। 64p² प्लस 32 अपॉन अपॉन 3 p क्यू, देन प्लस
4/9, 4/9, 4/9 क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन लीजिए आप, बताइए कैसे करेंगे हम। नाउ सॉल्यूशन, पहले आप यह बनाओ 64p स्क्वायर, बताओ क्या बन जाएगा 64। 64p स्क्वायर है ये। हाँ, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो राइट हियर 8, 8 लिखो यहाँ पर, और यहाँ लिखो p, यहाँ लिखो स्क्वायर, 8p होल स्क्वायर। देन प्लस, अभी आप जो बीच वाले टर्म है सेकंड टर्म को छोड़िए, यहाँ लिखो प्लस, पहले ये बनाओ आप। 4/9 स्क्वायर में क्या बनेगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, डिवाइड 9 किसका है, 3 का, और यहाँ क्यू लिखो, और दोनों को आप स्क्वायर चढ़ाइए। ओके स्क्वायर। अब तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2ab, लिखो 2 इंटू ए के बदले क्या है 8p, इंटू बी के बदले क्या है 2/3 क्यू। जरा चेक करिए आप पहले। हाँ, ये बन जाएगा 8p होल स्क्वायर। सेकंड टर्म करो चेक आप, देखो यहाँ पे 2 8 r 16, 16 2 r 32, है ना, डिवाइड में क्या है 3 आया, 32 डिवाइड बाई 3 p क्यू, बाकी से और मिल गया ना। अब जब ये मिल गया तो आप इसको कन्वर्ट करें, ए के बदले ये बन गया 8p, बी के बदले बन गया 2/3 होल्स। नाउ दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो 8p प्लस 2/3, और ये क्यू, ये आएगा होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर में आएगा ये, because a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. Now write this as 8p plus 2/3q, इसको दो बार लिखिए आप, 8p प्लस 2/3q, ये हो गया फैक्टोराइज। सही है। नाउ पार्ट नंबर 5, जल्दी करिए, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है, ओके, जो पार्ट नंबर 5 में है, देखो अगर किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है ये लेके हम, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस प्लस 4ab, प्लस 4ab प्लस 4/3 ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये देखना है कि स्क्वायर नहीं बनता है, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। जरा 9 का स्क्वायर 3 है, 49 का 7 है ना, ऐसे करके, और ये 3 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, हम इसको रूट यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाना है, रूट लगाना पड़ेगा। तो लगा, ये ऐसे बन जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं बनता है उसमें आपको रूट लगाना है, और सो √3, यहाँ लिखो ए, और ये होल स्क्वायर लगाइए, देन प्लस। अब जो बीच की टर्म है ऐसे रख लो आप, सेकंड टर्म, पहले आप बनाओ लास्ट वाली, ये क्या बन जाएगा, 4 क्या बनेगा, 4 बनेगा 2, हो गया 2, डिवाइड बाई 3 नहीं बनता है तो 3 बनेगा √3, √3 बनेगा, और यहाँ पर बी, इधर आएगा ये होल स्क्वायर। आया समझ आपको। नाउ अब जो सेकंड टर्म है इसको बनाइए आप, वो क्या है, वो है 2ab, ए के बदले क्या है √3a, इंटू बी के बदले क्या है 2/√3, और यहाँ पर बी। अब आया बराबर। अब आप चेक करिए, यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल होगा, 2 2 हो गया 4, बीच टर्म जो सेकंड टर्म है वो भी सेम बन गई, यहाँ भी बन गए। याद रखना, जिसका स्क्वायर नहीं बनता है, सपोज करिए 4 जो है ना, 4 में क्या बनता है, 4 बनता है 2 स्क्वायर, 9 क्या बनता है, 9 बनता है 3 स्क्वायर, मगर 3 जो है 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रूट लगाना पड़ेगा, √3 होल स्क्वायर। तो याद रखना आप, जो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आप रूट लगाएंगे। जब रूट लगाए यहाँ पे, अब आप सारे टर्म सेम आ गए। अब देखो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए के बदले क्या है, इट इज √3, √3a, प्लस बी के बदले क्या आएगा 2b डिवाइड बाय √3, और ये होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर। नाउ राइट दिस, अब इसको ऐसे लिख लिए, ये दो बार लिखो आप, √3a, देन प्लस 2b डिवाइड बाय √3, एक बार, दूसरी बार √3a प्लस 2b डिवाइड बाय √3। तो ये दो बार लिखा आपने, यही हो गया फैक्टोराइज, ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर,
उसको आप क्या कराना है, रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है, बाकी तो सेम ही है। तो ये था पार्ट नंबर 5। नाउ पार्ट नंबर 6 है, ये भी ऐसा ही है। पार्ट नंबर 6 देखो, गौर से देखो, ये 9/5, इट इज 9/5 एंड एस स्क्वायर, देन प्लस 6 SV प्लस प्लस 5V स्क्वायर, 5V स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम यहाँ, इधर भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जहां पर यहाँ पर फट स्क्वायर नहीं है, वहां पे हम वो रूट लगाएंगे, ठीक है। तो लीजिए सोल्यूशन आप, 9 क्या बनेगा, 9 बनता है 3, डिवाइड बाय 9 3 बनेगा। और जो 5 है, 5 बनता है √5, 5 क्या बनेगा, √5। यहाँ लिखो s, और ये होल स्क्वायर आएगा, दिस इज होल स्क्वायर, देन प्लस सेकंड टर्म ऐसे रख लो आप। पहले आप b बनाओ, b स्क्वायर बनाओ। यहाँ पर भी 5 है, तो ये बनेगा √5, एंड यहाँ पर v, दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बन गया a स्क्वायर, यहाँ लास्ट में प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आता है, 2ab। तो लिखो 2 a के बदले क्या है, 3/√5, और यहाँ पर s इंटू b के बदले क्या है, √5 और v। अब आप क्या करो, √5 कैंसिल होगा यहाँ पे, 2 3 8 6, 6 SV आता है बीच वाली टर्म, 5V स्क्वायर, ये हो गया √5V स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये आएगा 5V स्क्वायर वापस, है ना, ये हो गया कन्वर्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू a+b होल स्क्वायर, हो गया 3/√5, 3/√5s प्लस √5V होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखिए, इसको दो बार लिखे, हो गया फैक्टर, ऐसे भी फैक्टराइज है लेकिन दो बार लिखने से, 3/√5s प्लस √5V, अगेन 3/√5s प्लस √5 ये हो गया फैक्टोराइज, ये इसका आंसर है। तो समझ लिया आपने, जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है ना, वो वैसे लिखो आप स्क्वायर में, जिनका नहीं बनेगा उनको रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो, अब सेकंड आइडेंटिटी आती है, लिखो अब यहाँ आइडेंटिटी नंबर सेकंड, आइडेंटिटी नंबर 2, वो क्या है, दैट इज a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। पहले में था ना प्लस, सारे प्लस आए, अभी दूसरा क्या है, a-b होल स्क्वायर हो गया, a-b होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो पहले इसको याद रख लिया आप। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हम ये करते हैं, आगे इस पर हमें और बात करनी है, और कॉन्सेप्ट बताने हैं, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ, अलजेब्रिक प्रूफ, हाँ, वो हम नेक्स्ट बताएंगे लेक्चर में। लेकिन अभी आप, यहाँ जो क्वेश्चन 2 कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a-b होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इन्हें इसके इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालना है। पहला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 1 है 79 होल स्क्वायर, 79 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आप निकाले। देखो 79 होल स्क्वायर, ये तो इस शेप में नहीं है, पहले आपको इस शेप में लाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 79 जो है, ये बनेगा 80 - 1 होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे 79 जो है, 79 को मैंने चेंज किया 80 - 1, मैंने क्यों किया 80 - 1, बिकॉज यहाँ पर a-b आपको फॉलो करना, a-b। तो 80 - और भी बन सकता है, लेकिन मैंने 80 - 1 होल स्क्वायर बना दिया, सेम है ना, 80 - 1 क्या हो गया, 79। अब ये बन गई फॉर्मूला a-b होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, पहले क्या है, ए स्क्वायर, अब यहाँ देखो आप, ए स्क्वायर हो गया 80, 80 का स्क्वायर आएगा, फिर -2 इंटू बी के बदले है ना 1, 2 इंटू ए हो गया 80, बी के बदले है 1, देन +1 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, देखो याद रखना, जब भी जीरो स्क्वायर में आएगा ना,
एक जीरो बनता है दो, दो जीरो बनेंगे, डबल होता है ये। तो एक जीरो यहाँ पर है, स्क्वायर में क्या बनेगा, डबल जीरो बनेंगे, तो यहाँ दो जीरो आएंगे। एट का स्क्वायर क्या होगा, एट का स्क्वायर होगा 64। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमारा टेबल जो है वो कौन स्क्वायर टेबल, वन स्क्वायर इक्वल टू वन, टू स्क्वायर इक्वल टू फोर, थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन, इसको आप एटलीस्ट 20 स्क्वायर तक याद रखिए। 20 स्क्वायर इक्वल टू फोर है, ये आप याद करना। ठीक है। बेटर होगा कि अगर आप उसके बाद भी याद करेंगे ना, तो एक बार आपको याद करना, थोड़ी सी मेहनत करनी इसमें, ताकि अब, क्योंकि जो इस पर क्वेश्चन आएंगे आपको ये बहुत हर जगह बहुत हेल्प करेगा आपको ये टेबल, अगर आप याद रखेंगे। सो एट स्क्वायर इज 64 एंड एक जीरो स्क्वायर बनता है डबल जीरो बनेगा। नाउ माइनस, यहाँ करो मल्टीप्लाई, टू इंटू एट 16 इंटू वन क्या बनेगा, 160 बनेगा। और जीरो एक है ना, टू एट 16 इंटू 116 और एक जीरो आएगा, प्लस वन स्क्वायर इज वन। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है। एज पर मैथमेटिक्स रूल, रूल क्या है, पहले आपको ऐड करना है फिर माइनस करना है। क्या बन जाएगा ये बनेगा 6401, 6401, फिर माइनस होगा 160, यानी पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है फिर माइनस करना है ना। आपको रूल पता होगा, BODMAS, वहां पर क्या है, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, इसलिए पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, अब करिए माइनस, अगर नहीं आता है तो ऐसे लिख लो, बहुत ईजी है, 6401, इसको माइनस करना है 160, ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले आपको बैलेंस करना है माइनस। 11 को जीरो, या वन को जीरो, वन आएगा यहाँ पर, ये जीरो, यहाँ से वन लेंगे आप, क्या बनेगा, 10 6 होगा फोर, यहाँ पे थ्री रहेगा, थ्री वन कितना हो गया टू, यहाँ हो गया सिक्स, 6241, 6241, तो यहाँ लिखो आप 6241, ये इसका आंसर आ गया। आ गई बात समझो, वेरी सिंपल। यानी ये आपको इस आइडेंटिटी के तहत आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वरना उनका आंसर वैसे भी आएगा ना, 79 इंटू 79, इन्हें दूसरा ये है डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट क्या है, 79 मल्टीप्लाई 79, ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे कि 241 आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस आइडेंटिटी के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 193 होल स्क्वायर, बताइए क्या बन जाएगा ये, 193 होल स्क्वायर, मगर ए माइनस बी यूज करना है, जिससे आपको ये, अगर आप देखेंगे 193, देखो कोशिश करना कि जिसमें जीरो आएंगे ताकि क्वेश्चन इजी लगे। 193 है ना, अगर आप देखेंगे 193 बनता है 200 - 7 होल स्क्वायर। ओके, 200 - 7 होल स्क्वायर, 200 को 7 करो माइनस 193 आएगा। अब ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 200 होल स्क्वायर, होगा ए स्क्वायर माइनस 2a, 2 इंटू 200 इंटू बी क्या है 7, देन प्लस बी स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। अब यहाँ देखो, एक जीरो क्या बनता है, डबल, तो दो जीरो क्या बनेंगे, चार बनेंगे, एक दो तीन चार, पहले चार लिखो। टू क्या बनेगा स्क्वायर में, फोर, ये आएगा फोर यहाँ पे। अब माइनस टू, टू हो गया फोर, फोर सेवन आर 28, हो गया 28 0 0, देन प्लस सेवन स्क्वायर इज 49। ओके, पहले आप ऐड कर लो, जो प्लस है इन दोनों को ऐड कर ले, क्या बन जाएगा ये बनता है 40 0 49। उसके बाद माइनस करना है 28 0 0, अब आप यहाँ माइनस करेंगे आपको आंसर आ जाएगा, आएगा ना माइनस करना, सिंपली, हाँ नाइन, ये तो नाइन आएगा, फोर फोर ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर जीरो, वहाँ पर एट, 10 8 2 आएगा, ये रहा नाइन, नाइन टू को सेवन, और यहाँ पे रहा थ्री, 3 7 2 4 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी यूजिंग द आइडेंटिटी आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है ना, आ जाएगा ना। उसके बाद है तीसरा पार्ट, वो आप खुद करेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, 299, 299 बताओ क्या आएगा, करेंगे ट्राई इसमें या दिखाऊं। हाँ, पार्ट थर्ड इज 299 होल स्क्वायर, बताइए कैसे करेंगे, यूजिंग ए माइनस बी कॉन्सेप्ट, बताओ ये किसके नियर में है, तो लिखो 300 - 1 होल स्क्वायर, बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ इट इज 300 स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, 300 इंटू बी वन, देन प्लस वन, वन स्क्वायर। देखो थ्री क्या बनेगा नाइन, और दो जीरो बनेंगे चार जीरो, एक दो तीन चार, ऐसे याद रखना, माइनस 2 3 R 6 इंटू वन हो गया सिक्स यहाँ पर, और दो जीरो आएंगे प्लस वन।
पहले सम करना है, हो गया 9000001 माइनस करो 600। अब आप माइनस करेंगे यहाँ पे, 1 तो 1 आएगा, 0 0 आएगा, 10 को 6 4 आएगा, यहाँ पर 9, ये होगा 8, 89401, ये निकला आंसर। ठीक है, डायरेक्ट भी बचते हैं, लेकिन आपको यूजर आइडेंटिटी, इसके जरिए आपको इसका वैल्यू निकालना है, समझे। तो ये था एक्सरसाइज 4.1, सॉरी 4.2। 4.1 ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, और हमें भी और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।